तो कुल्लू दशहरा की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुभ समाचार की शुरुआत आस्था भक्ति की खूबसूरत तस्वीर के साथ। नवरात्र का पर्व भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ना तो भक्तों की आस्था कम हुई है और ना ही उत्सव के रंग, क्योंकि अब असल में उत्सव की शुरुआत होने वाली है। देश भर में आने वाले उत्सव और चल रहे हैं, सभी उत्सव के रंग आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज आस्था की सबसे खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाते हैं। गुजरात में मां बहुचर को 300 करोड़ की कीमत वाला 9 लखा हार पहनाया गया। जी हां, 300 करोड़ का हार। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मां को पहनाए गए इस हार की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा है। गुजरात में मां बहुचर का ये धाम वो शक्तिपीठ है जहां आस्था और वैभव दोनों का संगम एक साथ देखने को मिलता है। हर साल दशहरे और नए साल के अवसर पर मां का ये विशेष श्रृंगार किया जाता है। मां की आस्था और महिमा के साथ ही इस हार का आकर्षण भी भक्तों को अपनी ओर लुभाता है और मां की दिव्य छटा देखते ही बनती है, क्योंकि संभवतः ये देश में मां का सबसे महंगा अनमोल श्रृंगार है जब मां इस हार से सुशोभित होती है, जिसकी कीमत 300 करोड़ से भी ज्यादा है। तो देखिए किस तरह से मां का श्रृंगार किया गया है और अपने आप में ये खास हो जाता है, क्योंकि मां का श्रृंगार 9 लखा हार से किया गया है, जिसकी कीमत 300 करोड़ है। तो 9 लखा हार में मां का श्रृंगार हुआ है और अपने आप में ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत। गुजरात का प्रसिद्ध शक्तिपीठ महसाणा का बहुचराजी मंदिर, जहां विजयदशमी के मौके पर निभाई जाती है बरसों पुरानी परंपरा, जहां हर भक्त की नजरें सिर्फ मां के उस दिव्य श्रृंगार पर टिक जाती है, जिसे देखना भक्तों के लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। मां का ऐसा दिव्य रूप जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। दशहरे के मौके पर मां बहुचराजी का भव्य और दिव्य श्रृंगार करने की परंपरा है। इस दौरान मां को 300 करोड़ का बेशकीमती 9 लखा हार पहनाया गया। जैसे ही मां को यह अनमोल 9 लखा हार पहनाया गया तो पूरा दरबार जगमगाने लगा। हरे, नीले और सफेद नीलम से सजा ये हार कोई साधारण हार नहीं, बल्कि इसके हर पत्थर की कीमत करोड़ों में है। मां को पहनाए गए इस 9 लखा हार की कहानी भी उतनी ही अनोखी है जितना भव्य ये नजारा है। कहा जाता है कि दशहरे के मौके पर मां को पहनाया जाने वाला ये हार करीब 300 साल पुराना है। मान्यता है कि 300 साल पहले बड़ोदरा के राजवी मानाजी राव गायकवाड़ ने मां बहुज को ये हार भेंट किया था। 10 साल पहले जो हरियों को बताया था, उन लोगों ने 300 करोड़ के आसपास इसका मूल्य किया था। आज की तारीख में तो उससे भी ज्यादा हो सकता है। मां के दिव्य श्रृंगार के बाद उनको भ्रमण के लिए बाहर लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच भव्य पालकी में माताजी की ये भ्रमण यात्रा मुख्य मंदिर से शामी वृक्ष तक पहुंची, जहां मां बहुज को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ढोल और नगाड़ों की थाप, हाथ में लहराती तलवारें, भक्तों का उत्साह और मां के जयकारे, पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। साल में एक ही दिन ऐसा होता है जब हम 9 लखा हार है वो अपने स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर निकालते हैं और माताजी को पहनाते हैं। माताजी आज शाम को 9 लखा हार पहन के पूरे बेचराजी सिटी का प्रदक्षिणा करेंगे। आस्था की ये झलक सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि वो आभार है जो भक्त देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। गुजरात के सभी मंदिरों में मां बहुचर का ये 9 लखा हार सबसे कीमती भेंट माना जाता है और यही वजह है कि मां बहुचर का ये धाम आज लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुका है। मनीष मिस्ट्री, महसाणा, गुड न्यूज टुडे। तो बहुचराजी मंदिर में चली आ रही परंपरा के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ हर साल दशहरा और नए साल पर मां का विशेष श्रृंगार किया जाता है। मां को 9 लखा हार से सजाया जाता है, वो हार जिसकी कीमत 300 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जा रही है। संभवतः ये देश में मां का सबसे महंगा श्रृंगार है। अब इस हार की खूबियां भी आपको बता दें कि आखिर ये हार इतना महंगा क्यों है। 300 करोड़ की कीमत वाला ये हार हरे, नीले और सफेद नीलम से जड़ा है और एक एक नीलम माणिक की कीमत करोड़
ने इस हार का जब मूल्यांकन कराया तब इसकी कीमत 300 करोड़ आंकी गई थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मां का यह हार कितना बेशकीमती है। जब 1783 में राज परिवार के राजवी मानाजी राव गायकवाड़ ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के बाद इस बेशकीमती हार को मां को अर्पित किया था। जाहिर है इस विशेष हार की सुरक्षा में पुलिस तैनात रहती है। खास उत्सव में जब मां को यह हार पहनाया जाता है, उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, तब राजसी अंदाज से पुलिस मां को गार्ड ऑफ ऑनर देती है और 300 साल से इस परंपरा को निभाया जा रहा है। और अब बात उत्तर से लेकर दक्षिण तक मनाए जा रहे खास दशहरा उत्सव की। ये हमारी अनूठी पारंपरिक विरासत है कि जिस दिन दशहरा का देश भर में समापन होता है, उस दिन से हिमाचल के कुल्लू में सबसे बड़े दशहरा उत्सव का श्री गणेश होता है। कहते हैं 7 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में खुद देवता जमीन पर उतरते हैं और भक्तों के साथ दशहरा उत्सव मनाते हैं। इस बार भी यहाँ भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ कुल्लू में दशहरा की शुरुआत हो गई है। ये पारंपरिक अनुष्ठान 8 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें शामिल होने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी कलाकार यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि कुल्लू का दशहरा न केवल धार्मिक आस्था का पर्व है, बल्कि ये सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं का अद्भुत संगम भी है, जिसका श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पूरे साल भर इंतजार रहता है। और यही वजह है कि दशहरा के महोत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। इस मौके पर हिमाचल की संस्कृति और विरासत के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो कुल्लू के दशहरा की ये तस्वीरें, जब देव मिलन का उत्सव यहाँ मनाया जाता है, जब पूरे देश में रावण दहन के बाद दशहरा खत्म होता है, तब कुल्लू में दशहरे के दिन से रघुनाथ जी की सवारी जो है वो निकलती है और दशहरा उत्सव का आगाज होता है। उसकी धूम जो है यहाँ दिखाई दे रही है आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये उत्सव 8 अक्टूबर तक यूं ही चलेगा। ये उत्सव, ये उल्लास, ये उमंग, आस्था और संस्कृति का ये अद्भुत संगम। कुल्लू दशहरा उत्सव की ये तस्वीरें जिसने देखी वो देखता ही रह गया। ढोल नगाड़ों की थाप, भक्तों का उत्साह और सालों पुरानी परंपराएं, मानो कि पूरा माहौल ही भक्तिमय हो गया। दूर दूर से आए श्रद्धालु और पर्यटक इस मेले में अद्भुत झलक देखने के लिए उमड़े। इसी दौरान कई परंपराओं को पूरी आस्था के साथ निभाया जा रहा है। देखिए कैसे स्थानीय ढोल नगाड़ों की थाप पर हुई इस जलेब में देवी देवताओं संग देवलू यानी देवता के कारिंदे और आम श्रद्धालु भी झूमते नाचते आगे बढ़ते दिखाई दिए। कुल्लू में दशहरा उत्सव की शुरुआत भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा से हुई। ढालपुर के ऐतिहासिक मैदान में भगवान रघुनाथ के रथ को खींचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस अनोखी परंपरा और उत्साह में 250 से ज्यादा देवी देवताओं के रथ भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में हर साल मनाया जाता है। इस दौरान लोग भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा निकालते हैं और कुल्लू घाटी के देवी देवता भी ढालपुर मैदान में इकट्ठा होते हैं। ये एक अनूठा उत्सव है, क्योंकि इसमें न तो रावण दहन होता है और न ही रामलीला होती है, बल्कि ये देवी देवताओं के मिलन का एक रंगारंग और सांस्कृतिक आयोजन होता है, जो दुनिया भर से लाखों लोगों को आकर्षित करता है।
देव समागम होता है और रघुनाथ जी की अध्यक्षता में सब मिलते हैं और दशहरे में आते हैं। और सारे देवी देवता जो कोई 200 किलोमीटर, कोई 50-100 किलोमीटर से पैदल चलकर आते हैं और ये देव समागम है। इसमें आप देखेंगे यहाँ रावण का पुतला तो नहीं जलता, किंतु लंका जलती है। और देवी देवताओं को जैसे रामायण में कहा गया है कि भाई विभिन्न रथ अपने उसमें उसमें भाग लिया था जब रावण लंका पर चढ़ाई की गई थी, तो देवी देवता रघुनाथ जी के रथ में बैठ के सारों तरफ रघुनाथ जी रथ में चलते हैं और सारे देवता अपने रथों में चल के लंका पर विजय करने का प्रयास करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कुल्लू दशहरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह के शासनकाल में हुई, जब उन्होंने अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति लाकर उसे कुल्लू में रघुनाथ मंदिर में स्थापित किया। साथ ही राजा ने अपनी संपत्ति भगवान रघुनाथ को सौंप दी। 1660 में उन्होंने श्री रघुनाथ जी के सम्मान में कुल्लू में दशहरे की परंपरा शुरू की, जो आज भी जारी है। इस दौरान आसपास के क्षेत्रों के सभी देवी देवता भी ढालपुर मैदान में आते हैं और भगवान रघुनाथ से मिलते हैं। इसे देवता मिलन के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में ये एक बड़े देव महाकुंभ का रूप ले लेता है। देखिए, इतिहास तो राजा जगत सिंह जी के समय का है। 1660 ईस्वी में जब रघुनाथ जी की मूर्ति त्रेतानाथ के ठाकुर के मंदिर से लाई गई, उसके बाद राजा ने सारा जो अपना राज्य रघुनाथ जी को दे दिया और अपने प्रथम सेवक के रूप में छड़ीबरदार हो गए। और आज भी वो परंपरा चल रही है। रघुनाथ जी और 18 कल्लू के आशीर्वाद से देवी देवता हिडम्बा आज भी बोलती है कि सब राज खत्म तेरा अटल। उत्सव के 7 दिनों के दौरान हर दिन अलग अलग परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। माना जाता है कि 10वीं के बाद पूर्णिमा के दिन रावण का वध हुआ था, इसीलिए यहाँ दशहरा उत्सव के आखिरी दिन पूर्णिमा के अवसर पर लंका दहन की प्रथा निभाई जाती है। तभी तो कुल्लू दशहरा उत्सव देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है और इस महोत्सव में कला और संस्कृति के रंगों की रौनक दूर दूर तक महसूस की जाती है। कुल्लू से मनिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश में दशहरा उत्सव को देवी देवताओं का महाकुंभ कहा जाता है। मान्यता है कि कुल्लू दशहरा उत्सव में यहाँ के सभी देवी देवता शामिल होते हैं। ये परंपरा 1650 से यूं ही चली आ रही है। कुल्लू दशहरा उत्सव और उल्लास की एक ऐसी परंपरा जो सदियों से कायम है। संस्कृति और धार्मिक आस्था का एक ऐसा प्रतीक जिसका इतिहास कई सौ साल पुराना है। हिमाचल के लोगों की ये एक ऐसी परंपरा जिसका संबंध अयोध्या से है, भगवान रघुनाथ से है। जब पूरे देश में दशहरा उत्सव संपन्न हो जाता है, तब हिमाचल के कुल्लू में दशहरा उत्सव की शुरुआत होती है। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ दशहरा की शुरुआत होती है और पूरे 7 दिनों तक रहती है। मान्यता ये भी है कि इस भव्य उत्सव में शामिल होने के लिए करीब 300 देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा जाता है और उत्सव में घाटी के सभी देवी देवता शरीक होते हैं। हिमाचल प्रदेश में दशहरा उत्सव को देवी देवताओं का महाकुंभ कहा जाता है। इस बार कुल्लू दशहरा 2 से 8 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। कहा जाता है कि 1650 के दौरान कुल्लू के राजा जगत सिंह ने रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू में स्थापित किया था और राजा जगत सिंह ने यहाँ के सभी देवी देवताओं को उस उत्सव में आमंत्रित किया। तभी से देव मिलन के प्रतीक के रूप में कुल्लू में दशहरा उत्सव मनाया जाता है। उत्सव के 7 दिनों के दौरान हर एक दिन अलग अलग परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। माना जाता है कि 10वीं के बाद पूर्णिमा के दिन रावण का वध हुआ था, इसलिए यहाँ दशहरा उत्सव के आखिरी दिन पूर्णिमा के अवसर पर लंका दहन की प्रथा निभाई जाती है। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, गुड न्यूज टुडे के लिए। कुल्लू की तरह दक्षिण भारत में कर्नाटक के मैसूर में भी दशहरा का उत्सव जारी है। कुल्लू की तरह यहाँ भी कला संस्कृति के रंग देखने को मिलते हैं। ये 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। मैसूर दशहरे में लोक संस्कृति के रंग भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लोक कलाकारों ने अलग अलग तरीकों से परफॉर्म किया।
जबकि हाथी पर भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोक संस्कृति के रंग बिखरे हुए हैं। चारों ओर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और झांकियों में आप देखिए, झांकियों के रूप में ये शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। तो आत्मरक्षा की झलक दिख रही है इन झांकियों में। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खूबसूरत, जहां गजराज भी इस झांकी में शामिल हुए हैं। तो शिरडी साईं मंदिर में भी दशहरा उत्सव की धूम है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महा आयोजन में शामिल होने के लिए दुनिया भर से भक्त यहां पहुंच रहे हैं। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। इसके साथ ही शानदार लाइटिंग भी की गई है। बाबा के जयकारों के बीच साईं धाम में श्रद्धा और भक्ति का अनूठा समागम दिखाई दे रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा का दरबार यूं तो साल भर भक्तों के जयकारों से गुंजायमान रहता है, लेकिन ये घड़ी कुछ खास है। ये मौका है साईं बाबा के 106वां पुण्यतिथि का और कई दिनों तक चलने वाले दशहरा उत्सव का। अब से 1 सदी पहले 15 अक्टूबर 1918 को दशहरा के दिन ही शिरडी के साईं बाबा ने अनंत समाधि लेकर इस लोक से प्रस्थान किया था और तब से हर साल साईं बाबा भक्त इस दिन को उत्सव की तरह मनाते हैं। साल 1918 से शुरू हुई ये परंपरा आज भी जारी है। दशहरा के पावन दिन पर काकड़ आरती के साथ ये उत्सव की विधिवत शुरुआत हुई। इससे पहले साईं बाबा की पोथी और प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। आस्था के रथ पर सवार देश दुनिया से आए हजारों भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं। इसके बाद द्वारका माई मंदिर अखंड साईं चरित्र का पाठन शुरू होता है। का दर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ से यहाँ बाबा की शरण में आए हैं। बाबा सबका भला करे, सबको अच्छे से रखे, साथ भी हमारा भी भला करे। बाबा के ये वो करोड़ों भक्त हैं जो हर रोज लाखों की तादाद में अपने मन की मुरादें लेकर शिरडी पहुंचते हैं और उनका वो एक अटूट भरोसा ही तो है जो बार बार न केवल उन्हें यहाँ खींच कर लाता है बल्कि उनके विश्वास को पहले से ज्यादा और मजबूत बनाता है कि बाबा बड़े दयालु हैं और आगे सब ठीक ही होगा। शिरडी के साईं मंदिर में होने वाले ये दशहरा उत्सव सिर्फ उत्सव नहीं है, ये मौका है बाबा के संदेशों को जानने का, उन्हें समझने का और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने का। जीवन की आपाधापी के बीच बाबा के अनुपम दर्शन पाकर यहाँ भक्त भाव विभोर नजर आते हैं। बाबा के चरणों का स्पर्श पाकर वो अपने मन की अनंत शांति और शरीर के अलौकिक ऊर्जा की अनुभूति पाते हैं। आज 106वीं पुण्यतिथि है और मैं बाबा से मिलने आई हूँ मेरे परिवार के साथ और मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि मेरे आज बहुत ही अच्छे दर्शन हुए बाबा के। दशहरा उत्सव के लिए मंदिर की शानदार सजावट की गई है। देसी विदेशी फूलों के साथ मंदिर परिसर में जगमग करती लाइट्स इसकी सुंदरता को और 4 चांद लगा रही है। उत्सव के दौरान इन 4 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने का अनुमान है। शिरडी से नितिन मिराने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारा देश उत्सवों के लिए जाना जाता है, व्रत और पर्वों के लिए फेमस है। एक उत्सव बीतता है, दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। अभी नवरात्र पर्व बीता है और एक दिन पहले हमने विजयदशमी मनाई है, लेकिन देश के कई हिस्सों में अभी भी दशहरा जारी है, जैसे कुल्लू और मैसूर। अब आज लंका विजय होने के बाद भगवान राम और भरत का मिलाप होगा। राजा राम का राज तिलक होगा और वो अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजेंगे। सोमवार को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन का सेहत और आयुर्वेद से सीधा संबंध है। फिर अगले हफ्ते 10 अक्टूबर यानी शुक्रवार को सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ मनाया जाएगा। इसके बाद भी उत्सव जारी रहेंगे क्योंकि फिर धनतेरस और दिवाली मनाई जाएगी। तभी कहा जा रहा है कि उत्सव तो अभी बाकी है। नवरात्र के बाद कल यानी गुरुवार को दशहरा धूमधाम से मनाया गया, लेकिन खुशियों का उत्सव आगे भी जारी रहेगा क्योंकि त्योहारी सीजन अभी भी जारी है। आज ही पापा कुंशा एकादशी है जो अगले हफ्ते शरद पूर्णिमा और करवा चौथ भी आने वाला है। इसके साथ ही इसी अक्टूबर के महीने में दीपावली और छठ पूजा भी है।
भले ही नवरात्र और दशहरा बीत गए हो, लेकिन अभी उत्सव खत्म नहीं हुए हैं। अक्टूबर का पूरा महीना त्योहारों से सजा है। दीपावली और छठ तक ये महीना पूरे धार्मिक उल्लास से भरे रहेंगे। आज ही पापांकुशा एकादशी भी है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से साधक को सभी तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है। इसके बाद 6 अक्टूबर यानी सोमवार को शरद पूर्णिमा है। इस मौके पर रात को चंद्रमा अमृत वर्षा करता है। इस दिन खीर बनाकर चांदनी में रखने और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा है। इस महीने 10 अक्टूबर को करवा चौथ है। इस दौरान सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं। वहीं 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। खुशियों के इस महीने में दीपावली से पहले 18 अक्टूबर को धनतेरस है। धनतेरस पर घरों में दीप प्रज्वलित कर भगवान धनवंतरी, कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है। वहीं दीपावली 20 अक्टूबर को है। इस दिन गणपति बाप्पा और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके बाद 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है। तो 23 अक्टूबर को भाई दूज है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पर्व का दौर अक्टूबर के आखिर में भी जारी रहेगा। बिहार समेत देश के कई हिस्सों में छठ महापर्व 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये सूर्य उपासना का पर्व है। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको नेपाल में शक्ति उत्सव का उत्साह दिखाते हैं। काठमांडू के प्रसिद्ध मंदिर मां तलेजू भवानी में दर्शन पूजन के लिए बड़ी तादाद में भक्त उमड़े। खास बात ये रही कि इस मंदिर के कपाट साल में एक बार के लिए ही खोले जाते हैं। बांसुरी की धुन पर, ढोल की थाप पर हर ओर भक्ति उत्सव की गूंज है। काठमांडू की सड़कों पर उत्साही भक्त कतारों में लयबद्ध होकर नाचते गाते मां तलेजू भवानी के दर्शन के लिए उमड़े हुए हैं। शक्ति उत्सव का ये अनूठा रंग देखिए, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु बांसुरी वादन के जरिए मां की आराधना कर रहे हैं। लंबी लंबी कतार और भक्ति अपार। मां की आराधना उपासना का ये तरीका जितना अनूठा और निराला है, उतनी ही खास है मां तलेजू भवानी से जुड़ी मान्यता। मां तलेजू भवानी नेपाल की प्रमुख देवी हैं, जिन्हें कुछ भक्त मां दुर्गा तो कुछ चामुंडा का रूप मानते हैं। ऐतिहासिक रूप से भी मां तलेजू भवानी यहाँ की महत्वपूर्ण देवी हैं। इन्हें मल्ल वंश की इष्ट देवी माना गया है। कहा जाता है कि काठमांडू दरबार स्क्वायर के हनुमान ढोका में मौजूद इस मंदिर का निर्माण साल 1564 में मल्ल वंश से जुड़े शासक महेंद्र मल्ला ने कराया था। मां तलेजू भवानी को नेपाल की राजधानी काठमांडू के दरबार स्क्वायर की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है और ये मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी संरक्षित है। खास बात यह है कि ये मंदिर साल में एक बार खोला जाता है और इस मौके पर बड़ी तादाद में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है और हर भक्त यहाँ मां की अनुकंपा पाने को आतुर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और खेल जगत से जुड़ी इस वक्त की शानदार खबर आ रही है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन रहा। नॉर्वे में जीता सिल्वर मेडल। 199 किलो वेट उठाया। नॉर्वे के फॉडे में आयोजित वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई ने ये मेडल भारत की झोली में डाला है। तो इस वक्त ये शानदार खबर, मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल। जी हां, 199 किलो वजन उठाकर नॉर्वे के फोडे में आयोजित
वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई ने ये मेडल भारत की झोली में डाल दिया। तो दिल्ली में एपीएल यानी राष्ट्रीय प्रीमियर लीग की शुरुआत हो गई है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस कार्यक्रम में अभिनेता रामचरण भी मौजूद रहे। वो इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इस लीग में भारतीयों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज भी हिस्सा ले रहे हैं। एपीएल का मकसद युवा और अनुभवी तीरंदाजों को एक मजबूत मंच देना है। इसमें दिल्ली की टीम पृथ्वीराज योद्धा, तेलंगाना की काकतीय नाइट्स और महाराष्ट्र की माइटी मराठा समेत 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। होपिंग, क्योंकि एक तो क्रिकेट आ चुका था, उसके बाद कबड्डी आ चुका था एंड कबड्डी बहुत अच्छा सक्सेस किया था उन्होंने। एंड मैं सोच रही थी कि हमारा लीग कब आएगा। सो फाइनली लीग आ गया और मैं खेल रही हूँ। पहला मैच में जीत भी चुकी हूँ। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हम बहुत खुश हैं कि स्पेशली इसलिए कि फॉरेन प्लेयर्स आए और हमारे साथ वो खेल रहे हैं और वो भी इंटरेस्टेड हैं। बिकॉज ब्रेडी जो मेरी टीम में है वो खुद ही बोल रहे थे कि अगर इंडिया में कभी लीग होगा तो प्लीज़ मुझे बुलाना, मैं खेलूँगा। सो सब बहुत एक्साइटेड हैं हमारे साथ टीम अप करके खेलने के लिए और आर्चरी को आगे बढ़ाने के लिए।